आप देख रहे हैं आपका अपना सिटी चैनल। कैसे हैं आप? ठीक है जी, ठीक ठाक हो बेटा? जी, आप कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। प्रधान साहब भारत जी कैसे?
डीपीआरओ कर ले डीपीआरओ तुम्हारा काम और जब आएंगे पूछने बोले बताओ बढ़िया चार करने चार कहाँ से ऐसे लगवा देते ना लाइन में पक्का है वहीं रोज जाना दे रहे हो महाराज और तुम्हारा
चले आप बुलाएं या ना बुलाएं, मैं तो आपको पहले बोला था कि आप मान साहब बड़ी मुद्दत तो आप दर्शक हुए ठीक है। नीरज नायर, नीरज नायर, जागिया भाई जागिया, आ गया भाई आ गया, नीरज नायर भले भले, नीरज नायर भले भले, चंपा का नेता कैसा हो, नीरज भाई जैसा हो, चंपा का नेता कैसा हो, नीरज भाई जैसा हो, नीरज भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, नीरज भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, श्री नीरज नायर जिंदाबाद, श्री नीरज नायर जिंदाबाद, राजा साहब अमर रहे, राजा साहब अमर रहे, राजा नहीं फकीर थे, राजा नहीं फकीर थे, बाकी नहीं वैसे किस पर भाई से खड़े हो जाओ बाकी और क्या चल रहा है? हमारे लड़के को बड़ा कुछ चलता है। क्या सोचा फिर आपने खोपड़ी वाले कार्ड का? सारे यहीं रहो लाइन में, सारे
बड़ा से ये जी 100 से है पीछे आते जाओ यार भैया थोड़ा थोड़ा रास्ता छोड़ दो रास्ता चलो भैया चलो भाई साइड चलो आगे आगे जाओ थोड़ा आगे आगे जाओ आ जाओ जी आराम से अंकल से जल्दी से भैया थोड़ा रास्ता छोड़ दो पार आराम के चलो चलो श्री श्वेत पाराकल्पे व्यवस्थाख्य मनवंतरे कलियुगे कलिपत्रचरणे जम्बूद्वीपे भारतखंडे दक्षिण पार्श्वे विक्रमसमे भूतावतारे पिंगलनाम संवत्सरे उत्तरायणे विस्तृतो
मासे ज्येष्ठ मासे विखे विकासस्ते भास्करे कृष्णा पक्षे पंचम्यां अमावस्यां तो अमुक गोत्रोत्पन्नः भारद्वाज गोत्रोत्पन्नां श्रीमान राजा विक्रमादित्यस्य परमणः भागिष्ठ गोत्रोत्पन्नां श्रीमान नीरज नैयर नाम परमणः देवस्यां शस्त्रिकस्यां द्वारा अद्य हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभागेन राजमार्गे हरेर जनपदे सेतु उद्घाटनार्थं च महाकरिष्ये ओम सुमुखस एकदन्तस्कं लोकजगन्नः ओम लाभस्तेषां कुलस्तेषां प्राज्ञेषां इन्द्रिवर्षामो हृदयास्तोजनार्थं सर्वे स्वारं कार्ये सुरेश्वरः देवाल सन्तुना सिद्धि ब्रह्मा स्वानजनार्थं ओम वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं सर्वकार्य सर्वदा ओम श्रीमद्भागवत इष्टदेवताभ्यो नमः कुलदेवताभ्यो नमः सदादेवताभ्यो नमः पाणिहिर्गर्भाभ्यो नमः ओम मनोज्योतिर्ज्योतिः आजस्य बृहस्पतिर्तन्नो द्वारिष्ठं यज्ञमिमं समीमं दधातु देवा साये माता तमोपतिष्ठहम् एक वै प्रतिष्ठा नानक समर्पयामि तद्वारा तमसा विद्या पुष्टाकर्षिणी ईश्वरीय सर्वभूतानां तमुपयस्य रिद्धि सिद्धि सहिताय गत नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजं रिद्धि सिद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः पूजितो सूक्ष्मस्वं रिद्धि सिद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः पूजितो सूक्ष्मस्वं ओम तत्त्वयामि ब्राह्मण वदमा शास्त्रे यजमानो अधीर्भि अहेड मानो वर्णो अबोधि नमः ब्रह्मा विष्णु शिवात्मकाय बंबर नारायणं इहागच इहातिष्ठति देवायुः इहागच इहातिष्ठति देवायुः जल स्नानं समर्पयामि ब्रह्मा विष्णु शिवात्मकाय बंबर नारायणं गन्धद्वारा तुलसा विद्या पुष्टाकर्षिणी गंध स्नानं समर्पयामि अर्घमे यथा देवी ओम देवद्रव्याय नमः श्री पद्मरे प्राप्ते श्री श्री द्वारा कल्पे नमस्ताख्य मनवंतरे कलियुगे कलिप्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भारत खंडे दक्षिण भारते विक्रम संकेतो अवतारे इंद्र नाम संवत्सरे उत्तरायणे कृष्ण ऋतु मासोत्तमे मासे ज्येष्ठ मासे विखे विकासस्ते भास्करे कृष्णा पक्षे पंचम्यां हमें बहुत खुशी है कि चंबा सदर विधानसभा क्षेत्र यहाँ पे जो ये पुल रवि नदी के ऊपर बनाया गया है, जिसे पुनर्निर्माण किया गया है, उसका आज विधिवत जो है वो जनता को फिर से समर्पित कर दिया गया है। यहाँ के हमारे जो माननीय लोकप्रिय विधायक हैं श्री नीरज नैयर जी और हमारी जो PWD की यहाँ पे टीम है और सभी हमारा यहाँ पे जो कांग्रेस पार्टी का परिवार है, सभी यहाँ के लोग हैं, सबको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा इस शुभ अवसर पर। इसकी नींव एक समय में स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी ने मुख्यमंत्री के रूप में इसको रखी थी और आज इसका जो है वो फिर से पुनर्निर्माण के बाद उसको फिर से उसका लोकार्पण किया गया है। उसके लिए बहुत शुभकामनाएं। और जो 13 करोड़ रुपए की लागत से 13 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुआ है और इसके साथ साथ यहाँ के जो और विकास के कार्य है जिला चंबा के भी और साथ ही साथ आपके सदर विधानसभा क्षेत्र के भी, उसको भी पूरी मजबूती से आगे ले जाने के लिए हम सब जो है वो वचनबद्ध है, कृतज्ञ है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में हम सब मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं और उन्होंने हमें ये आदेश दिए थे कि आप पूरे चंबा जिला का भ्रमण करके वहाँ पे जो विकास कार्य चल रहे हैं उनको गति प्रदान करें और जो कार्य पूरे हो चुके हैं उनका लोकार्पण किया जाए। तो इसीलिए आज हम यहाँ पे उपस्थित हैं और अगले कल सुबह हम जो है वो PWD डिपार्टमेंट के जिला चंबा के जो जितने भी विकास के कार्य जो चल रहे हैं उनका पूरा हमने एक विभागीय बैठक रखी है ताकि जो भी हमारे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के और नाबार्ड के स्टेट हेड में जो भी कार्य चल रहे हैं, कई डिपॉजिट में जो बिल्डिंग्स के कार्य चल रहे हैं, उनकी जल्दी से जल्दी कार्य पूरी हो, इसके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। आज हमारा एक सफल दौरा जो है वो तीसा का भी रहा, चुराह का भी रहा और वहाँ पर भी एक पुल का जो निर्माण किया गया है उसको
जनता को समर्पित किया गया। उसके बाद हमने जो है वो सिविल अस्पताल का दौरा किया। वहाँ की हालत ज़्यादा अच्छी नहीं है। उसको आनन फानन में पिछली सरकार द्वारा जो है वो 50 बेडेड घोषित तो कर दिया गया जयराम जी की सरकार में, मगर ना वहाँ पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना वहाँ पे मशीन आपकी जो है एक्सरे की मशीन वहाँ उपलब्ध है, आपके अल्ट्रासाउंड की मशीन वहाँ उपलब्ध है, मगर कोई भी रेडियोलॉजिस्ट या उसको जो टेक्नीशियंस आपको रिक्वायर्ड होते हैं वो अवेलेबल नहीं है। हम मौके पे जाकर हमने वहाँ की जो स्थिति है उसका जायज़ा लिया है और हम इस विषय को प्राथमिकता पे मुख्यमंत्री जी से भी उठाएंगे, स्वास्थ्य मंत्री जी से भी उठाएंगे कि उस अस्पताल की जो दयनीय परिस्थिति है चुरा अस्पताल की, उसको ठीक किया जाए। नए भवन के लिए जैसा मैंने कहा कि उसको अपग्रेड तो कर दिया गया, मगर उसके लिए कोई भी बजट का प्रोविज़न नई बिल्डिंग बनाने के लिए पूर्व सरकार ने नहीं किया। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसको हम प्राथमिकता पे उठाएंगे ताकि एक स्टेट ऑफ द आर्ट वहाँ पे सिविल हॉस्पिटल आने वाले समय में बनाया जा सके और वहाँ की जो दूर दराज इलाके के अच्छी हेल्थ सर्विसेज हमारे लोगों को उस इलाके में मिले। और भी इस इलाके के जो विकास के कार्य, जैसे मैंने कहा कि कल हम एक रिव्यू बैठक सुबह वापस शिमला जाने से पहले करेंगे और जितने भी विकास के कार्य चंबा जिला के अंदर सदर में चल रहे हैं उसको गति देने के लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। अभी मुझे जानकारी प्राप्त हुई है कि जो हमारी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है जिसका तीसरा चरण है, बहुत जल्द अगले करीबन 5-10 दिन के अंदर उसके लिए हमको इन प्रिंसिपल स्वीकृति जो है वो केंद्र सरकार से मिलने वाली है, जिसके लिए अभी अगले सोमवार को बैठक जो है वो केंद्र सरकार ने बुलाई है, जिसमें हमको हिमाचल प्रदेश को 2800 करोड़ रुपए जो है वो 2400 किलोमीटर सड़कों के लिए हिमाचल प्रदेश के अंदर मिलने जा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा पैकेज हिमाचल को जो है वो मिलने जा रहा है, जिससे जैसे मैंने कहा 2400 किलोमीटर सड़कें का अपग्रेडेशन का कार्य हिमाचल प्रदेश के अंदर होगा। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, हमारी आर्थिकी को मजबूत करने के लिए बहुत ज़रूरी है। इस पे हम कार्य कर रहे हैं। तो आज जैसा मैंने कहा कि ये पुल का यहाँ पे उद्घाटन रखा गया था, इसके लिए भी चंबा वासियों को बहुत बहुत बधाई। और आने वाले समय में मुख्यमंत्री जी भी यहाँ पर आएंगे, चंबा के अंदर दौरा करेंगे और यहाँ के विकास कार्यों को आगे ले जाने में अपना पूरा जो है वो समर्थन देंगे, योगदान देंगे, इसका हमें पूरा विश्वास है। सर, चंबा जिला की सड़कों की हालत भी कुछ खास सही नहीं है, तो इसके लिए क्या विशेष, क्योंकि आकांक्षी जिला भी है। देखिए, यही मैंने अभी कहा कि हम रिव्यू मीटिंग करेंगे। जहाँ जहाँ पे परिस्थिति बहुत बदहाल है, परिस्थिति अच्छी नहीं है, उसका रिव्यू लिया जाएगा। और साथ ही साथ जैसा मैंने कहा अभी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से जो ये पैसा आ रहा है, इसमें से इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन करीबन जो है 500 करोड़ रुपए वो चंबा जिला के लिए आपको जो हमारे चंबा जिला के लिए आने हैं, जो डलहौजी सर्कल है, ये एक बहुत बड़ा अमाउंट है, जिससे करीबन यहाँ की 10-15 सड़कों का जो है वो अपग्रेडेशन आने वाले समय में होगा। बाकी नाबार्ड की सड़कें हैं वो उस पर भी कार्य चल रहा है। आपकी CRF की सड़कें हैं उसके लिए भी हमने प्राथमिकता दिल्ली में रखी है। अभी मैं दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जी से मिला था, जो हमारे नितिन गडकरी है, कुछ ही दिन पहले हमारे उप मुख्यमंत्री भी जी मुकेश जी भी वहाँ उपस्थित थे और हमने जो यहाँ की जो चंबा जिला की जो आपकी ये जो जोत है, चौड़ी जोत वाली जो सड़क है, उसको CRF में डालने के लिए हमने प्रस्ताव केंद्र सरकार को दे दिया है। उसमें 5 सड़कें टोटल है, जिसमें से एक सड़क आपकी चंबा जिला की भी हमने उसमें डाली है और उसमें माननीय जो स्पीकर साहब हैं उन्होंने भी उसमें निवेदन किया है, तो उसको हम कर रहे हैं। बाकी समय लगेगा, मगर हम हर रोड्स का जो ख़राब सड़कें हैं उनका रिव्यू भी करेंगे, उसके लिए बजटरी प्रोविज़न भी करवाएंगे और जो दूर दराज के इलाके हैं वहाँ का मैं व्यक्तिगत रूप से दौरा भी करूँगा। मैंने तो ये कहा है कि जो जहाँ की सड़क की हाल सबसे खस्ता है, जो सबसे फार पॉइंट एरिया है किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी का, हम व्यक्तिगत रूप से वहाँ का दौरा करेंगे और विभाग को वहाँ पे लेकर जाएंगे और जल्द से जल्द उनका कार्य पूरा हो, इसका हम पूरा प्रयास करेंगे। युवा सेवाएं विभाग भी आपके पास, तो उस दिशा में क्या चंबा जिला, उस पर भी हम प्रयास कर रहे हैं। आज पिछले कल हम माननीय आशा जी के इलाके में थे, डलहौजी में, और वहाँ पे 2 आपके जो खेल मैदान है बनी खेत का और आपके सलूनी का, सॉरी डलहौजी का, उसका हमने निरीक्षण किया। उसके लिए जो एडिशनल बजट
बजटरी प्रोविज़न है उसके लिए हमने बात रखी है। वैसे ही आज ही चुनाव में मैंने ये घोषणा करी है कि चुनाव के अंदर जो है एक बहुउद्देशीय मल्टीपर्पज़ इंडोर स्टेडियम बनाया जाएगा। उसके लिए पहले ज़मीन की एलोकेशन करवाई जाएगी। उसके लिए मैंने विभाग को निर्देश दे दिए हैं। जैसे ही ज़मीन की एलोकेशन हो जाएगी उसका एस्टिमेट बनाया जाएगा। जितना भी उसमें बजटरी एक्सपेंडिचर चुरा के लिए आएगा उसको हम आने वाले समय में पूरा करेंगे। वो भी मेरी कमिटमेंट है एज अ मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स। और यहीं पर आपके चंबा में भी मैं माननीय विधायक जी से चर्चा करूँगा इसके बारे में कि क्या यहाँ पे कार्य चल रहे हैं स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़ के और कैसे उसको इम्प्रोवाइज़ किया जा सकता है। ऑलरेडी मेरे जहन में है कि यहाँ पे एक इंडोर स्टेडियम बनाया जा रहा है। उसका भी हम जाकर देखेंगे क्या काम चल रहा है, निरीक्षण चल रहा है। कल सुबह मैं जब वापस जाऊँगा तो उसका भी निरीक्षण करूँगा। उसमें भी जो एडिशनल बजट की आवश्यकता है उसको भी हम देंगे। शूटिंग रेंज भी वहाँ बनाई जा रही है, उसके लिए भी हम पूरा सहयोग देंगे। तो हम चाहते हैं कि हम अच्छा स्पोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे प्रदेश के अंदर क्रिएट करें। सर, खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए क्या किया जा रहा है? करेंगे, वो भी जो समय रहते सब करेंगे। हिमाचल की तकदीर थे, राजा नहीं फकीर थे, की तकदीर थे। चलो बैठ जाओ सारे कुर्सी में। स्मृति चिन्ह से सम्मानित करते हुए अब मेरा निवेदन है श्रीमती आशा कुमारी पूर्व मंत्री जी को सम्मानित करने के लिए श्रीमती भारती नेर जी। मैम सामने, मैम सामने। ठीक है। अब कमल ठाकुर जी को सम्मानित करने के लिए श्री प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस कमेटी को सम्मानित करने के लिए स्थानीय विधायक भाई सर अब मेरा निवेदन है स्थानीय विधायक श्री नीरज नेर सदर चंबा को सम्मानित करने के लिए SC PWD श्री दिवाकर सिंह
अब मेरा निवेदन है श्रीमती भारती नेहरू जी से कि वे सम्मानित करने के लिए श्रीमती पवना कुमारी जी लोक निर्माण विभाग से उन्हें सम्मानित करें। ठीक है भाई, धन्यवाद। अब मेरा निवेदन है जिला कांग्रेस विभाग मंडल के अध्यक्ष सुरेश कपूर एवं संदीप सुखेजा जी। नील भाई थोड़ा सा आगे बढ़ा, नील भाई थोड़ा सा आगे जाओ। भारती मैडम से निवेदन है कि द्वारा मंच पे इन्हें पवना कुमारी जी स्मृति चिन्ह भेंट करें। तो मैं हिमाचल लोक निर्माण विभाग के कैबिनेट रैंक के मंत्री विक्रमादित्य सिंह जी, जो कि आज मंत्री बनने के बाद पहली बार चंबा विधानसभा क्षेत्र के अंदर पधारे हैं, मैं उनका तमाम चंबा सदर और चंबा डिस्ट्रिक्ट के जितने भी लोग हैं उन सब की तरफ से आने पर यहाँ बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ। उनके साथ मंच आसीन हमारी डलहौजी की पूर्व विधायिका श्रीमती आशा कुमारी जी, जो कि कई मरतबा डलहौजी विधानसभा क्षेत्र का नेतृत्व कर चुके हैं और AICC में सेक्रेटरी भी रहे हैं और कई उच्च पदों को उन्होंने निभाजा है। उनका भी यहाँ पधारने पर मैं स्वागत करता हूँ। उनके साथ मेरे छोटे भाई अमित भरमौरी जी और हमारे डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष कमल ठाकुर जी और मेरे ब्लॉक के अध्यक्ष करतार ठाकुर जी और कांग्रेस की अन्य सारी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष, सारे मेंबरान, मेरी विधानसभा के क्षेत्र से आए हुए प्रधान, उप प्रधान, BDC, एक्स BDC, वार्ड मेंबर और कांग्रेस के सारे कर्मठ कार्यकर्ता आज ये जहां एकत्रित हुए हैं, मैं आप सबका यहाँ पधारने पर और विक्रमादित्य जी का स्वागत करने पर आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा भी करना चाहूँगा, धन्यवाद भी करना चाहूँगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि विक्रमादित्य जी राजा वीरभद्र सिंह जी के बेटे हैं और अगर आप चंबा डिस्ट्रिक्ट की बात करोगे तो आप पाओगे कि हर डेवलपमेंटल वर्क पर आप उनकी छाप पाओगे। ये बोलने की बात नहीं है, 6 बार वो यहाँ के मुख्यमंत्री रहे हैं और विक्रमादित्य जी भी काफ़ी बार चंबा आए हैं, लेकिन मंत्री बन के आज पहले बार आए हैं तो मैं उनका स्वागत करना चाहूँगा। साथ ही में आप लोग सब जानते हैं कि हाल ही में तकरीबन 5 महीने पहले हमारी कांग्रेस की सरकार जो है हिमाचल प्रदेश में बन के आई है और आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने जो है हिमाचल की जो है बागडोर जो है वो संभाली है और एक वो मुख्यमंत्री के पद तक जो है वो पहुंचे हैं और
मैं आप सब लोगों को बधाई देना चाहूंगा कि आप सब लोगों की वजह से, आप सब कर्मठ कार्यकर्ताओं की वजह से आज जो है हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है कांग्रेस की सरकार आई है। आप सबको बहुत बहुत बधाई। विक्रमादित्य जी, अभी आपके साथ यहाँ बातचीत हो रही थी और आपने मुझे बोला कि डिस्कशन करेंगे कि सड़कों के बारे में और प्लेइंग ग्राउंड्स के बारे में, क्योंकि स्पोर्ट्स भी आपके पास है डिपार्टमेंट। तो मेरा ऐसा मानना है कि जहां तक मेरे विधानसभा के क्षेत्र की अगर बात करेंगे तो आज भी मेरे यहाँ कम से कम कोई 20 पंचायतें हैं और कोई 7-8 तो ऐसी हैं जहां एक भी सड़क जो है वो नहीं है। तो मैं आपसे ये आग्रह करना चाहूंगा कि वैसे भी आपके परिवार का चंबा विधानसभा के क्षेत्र से बहुत लगाव रहा है। मैं ये चाहूंगा कि आने वाला जो बजट है उसके अंदर आप चंबा विधानसभा के क्षेत्र को जो है कुछ एडिशनल तरजीह देंगे और खास तौर पर चंबा डिस्ट्रिक्ट को, क्योंकि हम एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में गिने जाते हैं। और मैं एक और चीज आपके साथ बोलना चाहूंगा कि हाल ही में पिछले महीने मैं मुख्यमंत्री जी के साथ बैठा था और मैंने उनसे कहा कि सर, हमारा जो एरिया है चंबा का, हमें शिमला जाने के लिए तकरीबन 9 से 10 घंटे जो है हमें लग जाते हैं। हम बहुत दूर दराज के क्षेत्र से हम आते हैं। तो मैंने उन्हें बोला, और मेरे साथ कुलदीप सिंह पठानिया जी जो हमारे स्पीकर साहब हैं, उन्होंने भी जो है अपनी बात जो है मेरे साथ जो है मेरा साथ दिया और हमने ये बात रखी। और मैं आपके बीच में भी ये बात बोलना चाहूंगा कि अगर मैंने विधानसभा के अंदर भी ये मुद्दा जो है मैंने उठाया कि अगर चंबा से चुवाड़ी जो है हम एक टनल जो है बना सके तो मुझे लगता है कि हम चंबा वासियों का जो जीवन है, जो बड़ा दुर्गम के क्षेत्र है, उसमें चाहे तीसा का एरिया है, चाहे भरमौर का एरिया है, चाहे आशा जी का जो इस साइड का एरिया है, चुराह का एरिया है, इस टनल से जो है लोगों को जो है बहुत फायदा होगा। क्योंकि ये जो टनल है ये तकरीबन सिर्फ 2.5 किलोमीटर लंबी होगी और ये बहुत एक्सपेंसिव टनल नहीं होगी। लेकिन जब मैंने ये बात मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखी तो उन्होंने मुझे बोला कि भाई इसके दोनों छोर में कोई नेशनल हाईवे है कि नहीं है। तो मैंने बोला नेशनल हाईवे तो डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं है। अगर उस पार आप देखेंगे जहां कुलदीप सिंह पठानिया जी का है एरिया है तो वहां नेशनल हाईवे जो है या तो नूरपुर के पास जुड़ेगा या फिर आगे शाहपुर वाले एरिया से है वहां से जुड़ेगा। अगर आप हमारी साइड ले लो तो फिर मंगला से नीचे उतर के यहाँ चंबा का जो चंबा पठानकोट हाईवे है, अगर वहां तक लिया जाए तब हमारा जो है ये चीज जो है, ये अंतर जो है ये पूरा होगा। तो मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी को ये गुहार लगाना चाहूंगा कि क्योंकि अभी आप बोल रहे थे कि आप नितिन गडकरी जी के समक्ष भी गए, ये हमारी बहुत बड़ी डिमांड है। मुझे ऐसा लगता है कि जो पार्टी इस डिमांड का शुरुआत करेगी, मुझे लगता है वो पार्टी जो है एक तरीके से जो है उसका नाम जो है अमर हो जाएगा चंबा के अंदर, मेरा ऐसा मानना है। और क्योंकि ये डिपार्टमेंट पेरेंटली आपके पास है तो मैं आपसे गुहार लगाना चाहूंगा कि इस मुद्दे को आप अपने जरिए और मुख्यमंत्री जी के जरिए नितिन गडकरी जी के पास टेकअप करें ताकि अगर हम इसमें कुछ सफलता पा सके तो मेरा ऐसा मानना है कि चंबा जिला जो है वो धन्य हो जाएगा। क्योंकि 2.5 किलोमीटर की ये तकरीबन अप्रोक्सीमेटली टनल है जो हमने एक प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट के आधार पे, लेकिन जब इसकी प्रॉपर रिपोर्ट बनेगी तो हो सकता है कुछ आधा किलोमीटर ऊपर नीचे हो जाए। तो आई थिंक अगर इस पे हम कुछ कार्य करने में सफल हो गए तो एक बहुत अच्छा मैसेज जो है पार्टी का जाएगा
और आने वाले वक्त में जो है हमारी पार्टी को जो है चंबा विधानसभा के क्षेत्र के अंदर बहुत फायदा होगा। अभी हाल ही में साथियों आप यहाँ बैठे हो, मेरे को बड़ा हर्ष होता है बोलते हुए कि बेशक चंबा मेडिकल कॉलेज की हालत, जहाँ तक डॉक्टरों की आप बात करो या पैरामेडिकल स्टाफ की बात करो, इतनी अच्छी नहीं होगी, इस बात को मैं मानता हूँ, मैं स्वीकारता हूँ। लेकिन अभी हमारे सरकार बने हुए मात्र 5 महीने हुए हैं और इन 5 महीनों के अंदर हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने 48 करोड़ रुपए इस चंबा मेडिकल कॉलेज के लिए दिया है अभी कोई 1.5 महीना पहले, और 20 करोड़ रुपए जो है वो जब सरकार बनी थी उसके 1 महीने बाद जो है उन्होंने चंबा मेडिकल कॉलेज के लिए दिए। तो तकरीबन 68 करोड़ रुपया जो है उन्होंने चंबा मेडिकल कॉलेज के लिए दिया है और उन्होंने एक आश्वासन दिया है कि 31 मार्च तक चंबा मेडिकल कॉलेज का पहला चरण जो है वो हम कंप्लीट कर देंगे। और अगर मेरे विपक्ष के साथी ये बोलते हैं कि ये जो 68 करोड़ रुपया है ये सेंट्रल गवर्नमेंट की देन है, तो ये असत्य है। आप आरटीआई से पता ले लो, ये हिमाचल सरकार ने जो है ऋण उठाया है और उस ऋण के जरिए जो है इस मेडिकल कॉलेज को बनाने का जो है कार्य किया जा रहा है। बातें तो बहुत लंबी हैं, सवेरे से लेकर शाम हो जाएगी। आप विक्रमादित्य जी को मुख्यतम सुनने के लिए जो है आप लोग यहाँ आए हैं। मैं बोलना चाहता हूँ ये जो पुल है, ये पुल भी जो है इसका जो उद्घाटन है राजा वीरभद्र सिंह जी ने किया था, और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी 2017 में एंड में दिसंबर में, तो कुछ स्ट्रक्चरल फॉल्ट की वजह से ये पुल जो है वो गिर गया था और इस पुल के ऊपर एक गाड़ी उस वक्त जो है जा रही थी और उस गाड़ी में जो आदमी नीचे गिरा, अभी वो मुझे यहाँ मिला और उसने मुझे ये बात बताई कि मैं एक अकेला व्यक्ति था जो उस टाइम उस पुल के ऊपर था और अब मेरे को पता नहीं लोहे की कोई, अगर वो आदमी यहाँ है तो खड़ा हो सकता है पुल के उस वक्त। खैर आपने मेरा ऐसा मानना है चड्डा साहब, मैं तो समझो कि चंबा डिस्ट्रिक्ट के अंदर काम करने के लिए तो अभी बहुत कुछ है और आप लोग जानते ही हैं अभी कांग्रेस की सरकार प्रदेश के अंदर बनी है और मुख्यमंत्री जी ने जो पहला बजट पेश किया उसके अंदर उन्होंने कई ऐतिहासिक निर्णय जो हैं उन्होंने लिए, चाहे सुख आश्रय स्कीम थी उनकी, चाहे अन्य 1500 रुपए प्रति माह जो हमने कांग्रेस पार्टी ने अपनी 10 गारंटियां दी थी, 1 लाख युवा और युवतियों को रोजगार देने की बात कही थी, उस पे जो है हम लोगों ने जो है कार्य करना शुरू कर दिया है। वो वादा जो है आते ही जो है मुख्यमंत्री जी ने जो है पूरा किया। हालांकि हमारी माली हालत जो है बहुत खराब है, 75, लेकिन उसके बावजूद मुख्यमंत्री जी ने जो है ओपीएस जो है बहाल की कठिन परिस्थितियों में। और अब एक खबर और आ गई है, विक्रमादित्य जी जानते होंगे कि 7500 करोड़ रुपए का जो है कट जो है केंद्र सरकार ने जो है हमारी बोरिंग पे जो है लगा दिया है। मेरा ऐसा मानना है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश किसी प्रदेश की तरह नहीं है जिनको लोकेशनल एडवांटेज है, चाहे वो समुद्र के तट पर हैं, चाहे वो उनके पास खदान है। हमारा राज्य ऐसा नहीं है, हमारा राज्य जो है वो टोटली जो है केंद्र सरकार के ऊपर जो है डिपेंडेंट रहता है। और मेरा ऐसा मानना है कि ऐसा कट लगाना, जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई, मुझे लगता है ये बहुत गलत बात है। और अभी सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने कड़े फैसले लिए हैं। हमारी शराब की ठेकों की नीलामी हुई, हमने 500-700 करोड़ रुपए की उसमें कमाई की
हमारा बहता सोना जो हमारी नदी है उसके ऊपर हमने वाटर सेस लगाया ताकि कहीं ना कहीं से हमारी इनकम जनरेशन हो, ताकि हम अपने राज्य की जो है डेवलपमेंट कर सकें। तो अच्छे कुछ कदम हैं जो मुख्यमंत्री जी ने उठाए हैं। मुख्यमंत्री जी की पूरी टीम है, पूरी कैबिनेट है, जिसके अंदर उप मुख्यमंत्री जी हैं, टिक्का साहब है, ये सारे शामिल होके ये जो गाड़ी है इसका संचालन करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो पायलट हैं वो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले 1-2 वर्षों के अंदर जो है, मेरा ऐसा मानना है 2 या 3 वर्षों के अंदर कुछ सुधार जो है हमें देखने को मिलेगा। और हालांकि जो हम रेवेन्यू कलेक्ट करना चाहते हैं उसमें भी सेंटर जो है हमारा साथ नहीं दे रही है। आए दिन मेरे पास चंबा विधानसभा के क्षेत्र के लोग आते हैं और सर सड़कों के काम ही सारे बंद हो गए, क्या गल है, आईपीएस डिपार्टमेंट में क्या चक्कर है। तो मैं उनको एक चीज बोलना चाहता हूं कि डरो मत। जैसे राजा साहब के टाइम में धन नहीं होता था, काम होता था, वैसे ही माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार में भी अगर धन का भी अभाव होगा तो कोई ना कोई साधन निकाल के जो है हम सारी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज जो है हम उसके ऊपर विराम नहीं लगने देंगे। इस बार खुशी की बात यह है कि हमारी पार्टी के अंदर कम से कम 20-21 नौजवान युवा जो है विधायक बन के आए हैं और सब अपनी जो है रायशुमारी जो है इस प्रदेश को आगे बढ़ाने में जो है मदद कर रहे हैं इकट्ठे मिलके। और मेरा ऐसा मानना है कि अगर वो ये चाहते हैं, भाजपा वाले ये सोचते हैं कि जो हमारा हक है वो हमसे छीन लेंगे, तो मेरा ऐसा मानना है कि वो गलत सोच रहे हैं। हम अपना हक जो है लेके रहेंगे। और अभी सरकार की, मुख्यमंत्री जी की ये सोच है कि हम ग्रीन एनर्जी की तरफ हम लोग जा रहे हैं। टूरिज्म के क्षेत्र के अंदर हम लोग काफी फोकस कर रहे हैं। और जहां तक सड़कों की बात है तो माननीय विक्रमादित्य जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने मेरे विधानसभा के क्षेत्र के ऊपर खास कृपा बनाई रखनी, क्योंकि मेरे यहाँ अभी भी इतनी पंचायतें हैं जहां एक भी सड़क जो है वहां एक मेन पॉइंट तक नहीं है। जैसे मैं पंचायतों के नाम ले सकता हूं, अठलुई पंचायत बहुत दुर्गम का क्षेत्र, चंबी पंचायत, धार एक माहौल है। जब मैं इलेक्शन के लिए कैंपेनिंग करने के लिए गया तो मेरे को एक जगह है रूमठा धार रजिंडू पंचायत में, मेरे को 6 घंटे लगे ऊपर पहुंचने में। और मेरे को बताया गया कि इससे पहले किशोरी लाल वैद्य जी आए थे यहाँ, और उसके बाद जो है आप इस इलाके में आए हैं। उसके बाद मैं बनागाई माता मंदिर गया कुठेड़ पंचायत में, क्या सीनिक व्यू उस जगह का, वहां भी मुझे 6.5-7 घंटे लगे। इस बार विक्रमादित्य जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, ये इतने खूबसूरत इलाके हैं, अगर यहाँ बेसिक फैसिलिटी रोड की मिल जाए, अगर हर गांव में ना भी जाए लेकिन एक मेन रोड बन जाए, ट्रिब्यूटरीज जो है फिर बन जाती हैं। तो इसके लिए मुझे आपका जो है विशेष सहयोग की जो है, आपके सहयोग की मुझे जो है जरूरत रहेगी, मैं ऐसा बोलना चाहता हूं। और अभी आप लोग सब विक्रमादित्य जी को सुनेंगे। उसके बाद यहाँ जो लोग अपनी एप्लीकेशन, यहाँ कम से कम 25 लोग तो मुझे लगता है आए हैं ग्राउंड की एप्लीकेशन लेके, प्लेइंग ग्राउंड की। तो उसके अंदर फेज्ड मैनर के अंदर जो भी आप अनुदान हमारे इलाके को दे सकते हैं, मैं आशा करूंगा कि आप देंगे। और एक बार फिर मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहूंगा कि टाइम तकरीबन 7 बजने को आ गए हैं, लेकिन ये जो लोग यहाँ बैठे हैं ये कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी है। एक भी बंदा जो है यहाँ से उठ के नहीं गया। अगर यहाँ 9 बजे तक भी बैठेंगे तो 9 बजे ये खाली पेट भी बैठना पड़ेगा, यहाँ बैठेंगे। इन्हीं की बदौलत
मैं जो है इस बार तकरीबन 8000 मतों से जो है मैं चंबा विधानसभा के क्षेत्र से जीत के आया हूं। पर यारा मेरे साथियों सारे कम नहीं कर सकता गुरु मेरे हैं जिनने तुसी मेरा पीछा पकड़ दे कम से कम तुसी मैंने जो 500 सड़क दे रखी है बनाने जो अब 500 की बनानी मैं गल ये है आपे तो मैं वो सारे दी वो करे करता है अपना सर्वे कराया करता है उसके बाद पंचायत अंदर एक दो जड़ी प्रमुखतम सड़क है से मिंजो दसी दानी से मैं करने की पूरी कोशिश करनी। पप्पू भी पीछे का दिखे करता दाढ़ी वाला 8वीं पंचायत का है मैं इसकी पंचायत में गया था पप्पू प्रधान की और ये पीछे है खड़ा और वहाँ लोग पीठ में बच्चों को उठा के 4 घंटे पैदल और फिर उसके बाद वापस और रोज और ऐसी मेरे पास कम से कम 10-15 पंचायतें हैं। मुझे लगता है अगर मैं इन पंचायतों के अंदर आपके माध्यम से आपके मदद से मुख्यमंत्री जी की मदद से अगर मैं सड़क पहुंचा सका तो मैं अपने आप को जो है प्रभु के आगे जो है मैं धनी मानूंगा मैं कृतज्ञ हो जाऊंगा। अगर ऐसा चलो सारी नहीं बन सकी लेकिन कुछ हद तक अगर मैं कर पाया तो मैं बहुत अपने आप को खुश नसीब समझूंगा और इसके लिए मुझे आपके सहयोग की खास तौर पर बहुत ज़रूरत है। प्लेइंग ग्राउंड्स की मैं बात करना चाहूँगा। अभी हमारे पुलिस ग्राउंड के अंदर एक इंडोर स्टेडियम का प्रोजेक्ट चल रहा है और मैंने विक्रमादित्य जी से बात की थी। मैंने बोला ये PWD से बनवाते हैं लेकिन हमारे पास धन का थोड़ा सा कमी थी तो हमने यही फैसला लिया। मैं मौके पे गया था जहाँ वेबकॉस कंपनी अपना स्टेडियम बना रही है तो हमने यही किया है कि उसकी जो नींव है उसका डिज़ाइन हम थोड़ा सा चेंज करने लगे हैं ताकि अगर अभी हम 2 फ्लोर ही बना सकें बाद में जब धन का प्रावधान होगा तो हम 2 और बना लेंगे क्योंकि चंबा जो है हमारा जो क्षेत्र है यहाँ जगह की बहुत कमी है। हम धर्मशाला की तरह या अन्य कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की तरह हमारा इलाका नहीं है। हमारे पास जगह जो है शहर के आसपास इलाकों में बहुत कम उपलब्ध है तो इन चीज़ों का ध्यान रखना जो है हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। भावे रड़ बच्चा तो मैं लाई रखना जब भ्यागा के लिए कि संजय तक तो तुसी दुखी हो जाना मेरे काले अरे मैं चाहता जिस जो तुसी सुनने वास्ते इकट्ठे होए उन्हेरे बहुमूल्य शब्द तुसी सुनो तो उसके बाद जरा तुम्हारे छोटे मोटे कागज हैं अपू मैं इतने बैठे रहे होना मैं विक्रमादित्य जी को पकड़ा दूंगा और एक बार सबने मेरे साथ एक नारा देना है माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी माननीय आशा कुमारी जी मेरे जिन्ने भी माननीय अमित परमोरी जी माननीय कमल ठाकुर जी हमारे अध्यक्ष भाई कार्यकारी अरे नेरे हथा है बागडोर तो नेरा भी बड़ा बड़ा वेलकम मैं और सारा का बड़ी गल मेरे चंबा विधानसभा क्षेत्र की प्रबुद्ध जनता जो आज यहाँ इस टाइम पर यहाँ एकत्रित हुई है मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। आप मेरे लिए प्रभु रूप हो अपना आशीर्वाद मेरे पर बनाए रखना जड़ा मेरे का हो ही सका मैं पीछे नहीं हटता पर यार सारे काम नहीं कराई सकता गुरु मेरे मैं भगवान नहीं है भगवान ही कराई सकता सारे काम। इन्हीं शब्दा कने विराम लिंगा। जय हिमाचल जय चंबा बहुत धन्यवाद सारे का बहुत बहुत धन्यवाद। है आज के मुख्य अतिथि श्री विक्रमादित्य सिंह लोक निर्माण एवं युवा सेवाएं एवं खेल विभाग मंत्री मंच पर आए और बहुत खुशी है और बहुत प्रसन्नता है आप लोगों के बीच में चंबा की नगरी में मुझे कई बारी अलग अलग दायित्वों में यहाँ पर आने का मौका मिला। जब मैं पहली बार यहाँ पे आया था
तो स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी के साथ जब वो मुख्यमंत्री थे उस समय यहाँ पर आया था। और उसके बाद जब मैंने युवा कांग्रेस के चुनाव लड़े और युवा कांग्रेस का समर्थन मांगने के लिए सभी साथियों का यहाँ पर आया था, आपके सहयोग से मुझे 5 साल हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस का अध्यक्ष रहने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। और उसके बाद समय समय पर जब भी मुझे मौका मिला मैंने हमेशा ये प्राथमिकता रखी कि मुझे चंबा में आप लोगों के बीच में आपका आशीर्वाद लेने के लिए और यहाँ के जो विकास के कार्य चल रहे हैं उनको गति देने के लिए, और गति केवल सरकार में नहीं दी जाती है, मैं समझता हूँ गति हम विपक्ष में भी दे सकते हैं, क्योंकि जो लोकतांत्रिक मूल्य, जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जिसके ऊपर हमारा देश का संविधान टिका हुआ है, उसमें जितनी जिम्मेवारी सरकार में बैठे हुए मंत्रियों की या सरकार में अधिकारियों की होती है, उतनी ही जिम्मेवारी विपक्ष में जो हमारा विपक्ष होता है उनकी भी होती है। और मुझे खुशी है कि पिछले 5 साल मुझे विपक्ष में रहते हुए बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। हो सकता है कि अगर हम पहले ही सत्ता में आ जाते तो इतना जो अनुभव हमें विपक्ष में मिला वो नहीं मिल पाता, मगर पिछले 5 साल विपक्ष का विधायक रहते हुए एक मेरे लिए भी एक पर्सनल लर्निंग एक्सपीरियंस था कि किस तरीके से लोगों के जो ज्वलंत मुद्दे हैं उनको सरकार के समक्ष वर्तमान सरकार के समक्ष उठाएं, सकारात्मक तरीके से उठाएं। हर चीज़ में आलोचना करना आवश्यक नहीं होता है और ना हमारी ऐसी सोच है। अगर हम सत्ता में नहीं है, विपक्ष में है और हम ये सोचे कि हम हर चीज़ के लिए सरकार की कटाक्ष करते रहे या सरकार के मुख्यमंत्री मंत्रियों की कटाक्ष करते रहे, वो भी एक सही सोच नहीं है। वी हैव टू प्ले अ रोल ऑफ अ कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन। और आज जो आपने जिम्मेवारी हमको सरकार में आकर दी है उसमें हमको वो जिम्मेवारियां अब दुगनी रूप से बढ़कर हमको मिलकर जो बातें हमने विपक्ष में उठाई उनको अमली जामा पहनाने का समय अब आ गया है। और आज इसीलिए मैं आप लोगों के बीच में यहाँ पे उपस्थित हुआ हूँ ताकि यहाँ के इलाके के जो भी विकास के कार्य चल रहे हैं उनको हम और हमारी सरकार उनको जो है वो गति दे सकें। और हमारे माननीय विधायक आदरणीय श्री नीरज नैयर जी, जिन्होंने अभी अपने विचार यहाँ पे रखे, हमारे बड़े भाई हैं और मजबूती के साथ इस इलाके की आवाज़ को विधानसभा के अंदर भी रखते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष भी रखते हैं, सरकार के समक्ष रखते हैं। और पिछले कुछ समय के छोटे से अंतरकाल में जो इन्होंने उपलब्धियां अभी यहाँ पे कही हैं, जो सरकार के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी के सौजन्य से इलाके में हो सकी है, वो सराहना के योग्य है। मगर अभी एक बहुत लंबा सफ़र हम सब ने तय करना है। हम सब एक परिवार है और मिलकर हमें जो लक्ष्य हमने अपने लिए साधे हैं उन लक्ष्यों को हमने पूरा भी करना है और उन लक्ष्यों से ऊपर भी जाना है। जो हिमाचल प्रदेश का हमारा एक सपना है कि हमने हर दृष्टिकोण से, चाहे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोजगार है, टूरिज्म है, हर क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश को एक रोल मॉडल देश के अंदर बनाना है। वो आज से हमको उसके ऊपर कार्य करने की शुरुआत करने की आवश्यकता है और इसमें हमको कोई भी विलंब जो है वो नहीं करना चाहिए। हमारे बीच में श्रीमती आशा कुमारी जी, जो हमारी बहुत वरिष्ठ कांग्रेस पार्टी की नेत्री हैं, पूर्व में कई बार प्रदेश में मंत्री रही हैं और साथ ही साथ विधायक रही हैं, ये भी हमारे बीच में है। मैं इनका भी धन्यवाद करता हूँ। श्री कमल ठाकुर जी, जो हमारे अध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी के जिला चंबा के, श्री अमित भरमौरी जी, जो हमारे सचिव है प्रदेश कांग्रेस कमेटी के, महासचिव है श्री करतार सिंह ठाकुर जी, जो हमारे अध्यक्ष है ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के, श्रीमती भारती नैयर जी, जो नैयर साहब की धर्मपत्नी हैं और उनकी जो है एक मजबूत स्तंभ केवल उनके
परिवार में ही नहीं मगर पूरे कांग्रेस पार्टी के परिवार में है, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। युवा कांग्रेस के हमारे सभी पदाधिकारी, महिला कांग्रेस के और अल्पसंख्यक मोर्चा के हमारे सभी पदाधिकारी, समस्त जो हमारे यहाँ पे और सेवा दल है, NSUI है, यूथ कांग्रेस है, उनके सभी साथी और सारे अलग अलग पंचायतों के प्रधानगण भी यहाँ पर आए हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। मैं जानता हूँ कि आज आपके यहाँ आने का एक बड़ा लक्ष्य और एक बड़ा कारण अपने क्षेत्र के मुद्दों को यहाँ पे उठाना है, तो आप चिंता ना करें, हम शाम को बैठकर आपकी हर इलाके की समस्याओं को सुनेंगे भी और उसका समाधान निकालने का भी पूरा प्रयास करेंगे। इसीलिए हम आप लोगों के बीच में यहाँ पे उपस्थित हुए हैं और हमारे लोक निर्माण विभाग के सभी जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, यहाँ के माननीय SP चंबा भी हमारे बीच में हैं, ADM चंबा भी हमारे बीच में है और सबसे महत्वपूर्ण हमारे प्रेस के बंधु जो हमारे बीच में हैं, आपका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और आज मुझे खुशी है कि जिस ब्रिज का आज यहाँ पे ये लोकार्पण किया गया, इसका शिलान्यास स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी ने आज से 4-5 साल पहले रखा था, 5-6 साल पहले रखा था। किन्हीं कारणों की वजह से इसमें जो है कुछ ये टूट गया था, मगर इसका फिर से पुनर्निर्माण किया गया और आज फिर से ये जनता को समर्पित किया गया है। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जो करीबन 13 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हुआ है और ख़ास करके जो हमारे लोग जो चुरा को जाना चाहते हैं या और इलाकों में जाना चाहते हैं, चंबा के अंदर नहीं जाना चाहते, उनकी कनेक्टिविटी के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट ब्रिज जो है वो साबित होगा और एक बहुत इम्पोर्टेंट मील का पत्थर साबित होगा। उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और साथ ही साथ अभी जैसा नीरज नैयर जी कह रहे थे कि हमारी सरकार हिमाचल प्रदेश में पिछले 4-5 महीने पहले बनी है। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में हम सब मजबूती के साथ कार्य कर रहे हैं। जो जिम्मा उन्होंने हमको दिया है लोक निर्माण विभाग का, युवा खेल सेवाएं का, उसके मार्फत हमने ये ठाना है कि हम हर इलाके में जाकर, हर पंचायत में जाकर, हर जोन में जाकर, हर डिस्ट्रिक्ट में जाकर जो वहाँ की गतिविधियाँ चल रही है उसको पूरे तरीके से उसमें अपना योगदान देने का प्रयास करें। इसीलिए मैं आप लोगों के बीच में यहाँ पर आया क्योंकि आपके कई साथी हमको शिमला में भी मिलते रहते हैं, कई प्रधानगण मिलते हैं, विधायक जी तो मिलते ही रहते हैं, मगर और भी कई साथी हमको समय समय पर मिलते हैं। यहाँ की जो समस्याएं हैं उसके बारे में हमको जागरूक भी करते हैं। मगर अगर एक अच्छी पिक्चर, रियल अंडरस्टैंडिंग आपको क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थिति की जब तक ना हो तब तक आप एक रोड मैप पूरे इलाके के विकास का नहीं बना सकते हैं। आपके मानचित्र पे एक पूरा पिक्चर जो है वो पूरे पंचायतों की होनी चाहिए और लोक निर्माण मंत्री का भूमिका में तो ये सबसे महत्वपूर्ण है कि जो PWD मिनिस्टर हो उसको अपने इलाके का, अपने प्रदेश का चप्पा चप्पा जो है वो पता होना चाहिए कि यहाँ से ये पंचायत आती है, इस पंचायत से यहाँ को सड़क निकल सकती है, यहाँ से ये शॉर्टकट निकाला जा सकता है। उसके लिए हमको किसी मैप की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। अगर हम कभी भी कहीं दिल्ली जा रहे हो, किसी मंत्री से मिल रहे हो, किन्हीं अधिकारियों से मिल रहे हो, तो एक पूरी पिक्चर जो है वो इलाके के विकास की हमारे दिमाग के अंदर होनी चाहिए। और इसीलिए मैं यहाँ पर आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूँ ताकि यहाँ के जो भी विकास के कार्य चल रहे हैं, सड़कों के निर्माण हो रहे हैं, अभी यहाँ पे इन्होंने कहा विधायक जी ने कि कई ऐसी पंचायतें हैं जो अभी भी सड़क मार्ग से कई उनके गांव जो है वो वार्ड उनके नहीं जुड़ पाए हैं। तो ये हमारे लिए, और मैं हम अगर कह रहा हूँ तो सरकार के लिए नहीं मगर हम सब के लिए एक शर्म की बात है कि चंबा जिला का जो हमारा हेडक्वार्टर है, सदर विधानसभा क्षेत्र है, आज भी कई ऐसी पंचायतें हैं, कई ऐसे गांव हैं जो अभी तक सड़क मार्ग से जुड़ नहीं पाए हैं। इनको जोड़ना हमारे लिए प्राथमिकता होगी। इनको
पूरे रूप से सड़कों से आने वाले समय में जोड़ना, मैं ये इनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि सारे काम एक बारी में नहीं हो सकते हैं। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, इट टेक्स टाइम फॉर डेवलपमेंटल वर्क्स टू हैपन। उसमें बजटरी प्रोविजन भी चाहिए, फॉरेस्ट क्लियरेंसेस भी सारी होनी चाहिए और भी जो औपचारिकता है वो भी पूरी करनी है। मगर मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ नीरज जी और सारे जो इनके माननीय प्रधान हैं कि एज पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर मेरा पूरा समर्थन आप लोगों के साथ रहेगा। जहाँ पर बजट की कमी पड़ेगी, जहाँ बजट की कमी पड़ेगी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय सुक्खू जी से मैं व्यक्तिगत रूप से निवेदन करूंगा कि एडिशनल बजट जो है वो चंबा के लिए दिया जाए, चंबा सदर के लिए दिया जाए और हर क्षेत्र में आने वाले समय में, क्योंकि ये तो हमारा पहला दौरा है शहर का, मगर आने वाले समय में मैं नीरज जी से निवेदन करूंगा कि अगला बारी जब भी हम आएंगे तो कार्यक्रम हमने जो है वो चंबा शहर में नहीं रखना है। जो इस विधानसभा क्षेत्र का सबसे दुर्गम क्षेत्र है, वहां पर अगर मुझे 2-3 घंटे, मुझे कम लगेगा, नीरज जी को शायद 5 घंटे लग जाए, मैं तो 3 घंटे में पहुंच जाऊंगा। तो जहां पर भी जो सबसे दुर्गम क्षेत्र है, जहां पे गाड़ी नहीं जाती, वहां पर मैं आपके बीच में आऊंगा और वहां पे जाकर हम जो है वो व्यक्तिगत परिस्थिति का जायजा लेंगे और हर विकास कार्य में अपना योगदान दिया जाएगा। इसका मैं आपको पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूँ। मैं कोई इस मंच के माध्यम से कोई बड़ी बातें नहीं करना चाहता हूँ, कोई आपको कोई बहुत बड़े सपने नहीं दिखाना चाहता हूँ। हो सकता है क्योंकि मंच में, पंडाल में तो मैं बड़ी बातें करूँ, आप भी तालियां बजाएंगे, मगर बाद में अगर वो चीज़ें पूरी ना हो तो आपका हमारे अंदर, सरकार के अंदर जो विश्वास है वो कम होना शुरू हो जाएगा कि ये मंत्री आए थे शिमला से और बड़ी बातें करके चले गए, वो काम पूरे नहीं हुए। इसलिए मेरा मानना है कि बात उतनी करो जो कार्य पूरा हो सकता है, जो कार्य इम्प्लीमेंट हो सकता है, उतनी बात करो और काम ज़्यादा करो। बातें कम करो, काम ज़्यादा करो, उससे एक विश्वसनीयता जो है वो लोगों के अंदर बनती है और इसी सोच के साथ हम लोगों को आगे बढ़ने की आवश्यकता है। इसका मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ। साथ ही साथ अभी मैंने पहले भी ये बात कही कि हमारा विभाग के माध्यम से जो मुख्य रूप से सड़कों के निर्माण जिला चंबा में और खास करके आपके चंबा विधानसभा क्षेत्र के अंदर हो रहे हैं, इसमें वर्तमान समय में जैसे हम अभी जो बात कर रहे हैं एज वी स्पीक, नाबार्ड की 6 सड़कों के कार्य अभी चंबा सदर के अंदर चल रहे हैं, जिनका कुल लागत 25 करोड़ रुपए के लागत से ये अलग अलग सड़कें चंबा विधानसभा क्षेत्र के अंदर इस पे कार्य चला हुआ है। सीआरएफ के माध्यम से 25 करोड़ रुपए की लागत से 3 सड़कों के ऊपर, 3 सड़कें हैं या ब्रिजेज हैं? ब्रिज है, 2 ब्रिज है और 1 सड़क है। 25 करोड़ रुपए की लागत से इनके ऊपर अभी कार्य जो है वो सीआरएफ के माध्यम से चला हुआ है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का जो पहला चरण था उसमें 7 सड़कें 29 करोड़ रुपए की, और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का जो दूसरा चरण था उसमें 1 सड़क है, और जो अभी हमारा तीसरा चरण जो अभी शुरू होने वाला है PMJSY का, उसमें 8 सड़कें जो 80 करोड़ रुपए की लागत से, 8 सड़कें 80 करोड़ रुपए की लागत से, जिनकी अभी हमको स्वीकृति बहुत जल्द मिलने वाली है। अभी जैसा मैंने मीडिया में भी जिक्र किया कि हम अभी दिल्ली गए थे और हमने जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं सड़क के आदरणीय नितिन गडकरी जी, उनसे भी मुलाकात करी, और जो हमारे ग्रामीण सेवाएं मंत्री हैं श्री गिरिराज सिंह जी, उनसे भी मैं दिल्ली में मिला और मैंने उनसे विशेष रूप से निवेदन किया कि जो हमारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, इसका जो तीसरा पैकेज जो हिमाचल प्रदेश को मिलना है, जिसमें करीबन 2800 करोड़ रुपए की सड़कें, जो 2400 किलोमीटर सड़कें हिमाचल प्रदेश के अंदर उनका अपग्रेडेशन का कार्य होना है, जिसमें आपके चंबा विधानसभा क्षेत्र के अंदर जैसा मैंने कहा कि 8 सड़कें हैं जिनका 80 करोड़ रुपए की लागत से इनका एक्सपेंशन होना है।
और मुझे अभी ये हमारे अधिकारियों द्वारा ये जानकारी दी गई है कि इसकी बैठक अगले सोमवार को दिल्ली के अंदर मंत्रालय में बुलाई गई है और बहुत जल्द 1 हफ्ते के अंदर अंदर हिमाचल प्रदेश को करीबन 2800 करोड़ रुपए की स्वीकृति केंद्र सरकार से होकर ये 2400 किलोमीटर सड़कें हिमाचल प्रदेश के कोने कोने में बनाने का कार्य हम शुरू करेंगे। इसका मैं आपको पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूँ। इसके अलावा और भी जो हमारे कई भवन यहाँ पे बन रहे हैं, कई कॉलेज है, कई स्कूल्स है, कई अस्पताल है, उनका कार्य भी पूरी मजबूती से आने वाले समय में करवाया जाएगा। खेलों को बढ़ावा देना हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है और खास करके कोविड के समय में बहुत से युवाओं की जान जो है वो गई, कई ड्रग्स के एडिक्ट बन गए, कईयों की नौकरियां गई, कई डिप्रेशन में चले गए। हमने ये ठाना है कि हम हिमाचल प्रदेश को नशा मुक्त करना चाहते हैं और मैंने जब हमारी सरकार बनी मुझे युवा खेल सेवाएं का विभाग दिया गया। मैंने मुख्यमंत्री जी से कहा कि हम एक अलग कार्यक्रम जैसा आज तक हिमाचल प्रदेश के इतिहास में नहीं हुआ वैसा एक कार्यक्रम हिमाचल प्रदेश के युवाओं के लिए करना चाहते हैं। जब मैं विपक्ष में विधायक था उस समय हमने अपने निर्वाचन क्षेत्र में कई टूर्नामेंट्स करवाए, बहुत बड़े बड़े स्तर के ऊपर करवाए। मेरे जहन में उस समय भी ये बात थी कि हम कभी मौका मिलेगा तो मैं उस मॉडल को पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर लागू करना चाहता हूँ। माँ भीमा काली ने, सभी देवी देवताओं ने हमारी बात को सुना और आज मुझे पीडब्ल्यूडी के साथ साथ युवा खेल सेवाएं का जो दायित्व दिया गया है। कई लोग कहते हैं कि ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो बहुत छोटा सा डिपार्टमेंट है, हम इसको लेना नहीं चाहते, पर मैं तो ये मानता हूँ कि सबसे महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट अगर कोई हिमाचल के अंदर है जो सीधे हिमाचल प्रदेश के 40 लाख युवाओं से जुड़ा हुआ है वो यूथ सर्विसेज है। उसका फायदा हमको उठाना चाहिए। सीधे प्रदेश के युवाओं से जुड़ने का एक माध्यम है जिससे हम प्रदेश के युवाओं को, आने वाली पीढ़ी को जो है वो सही दिशा पे आगे ले जाने में अपना योगदान दे सकते हैं। इसलिए हमने ये निर्णय लिया। मुख्यमंत्री जी से मैंने निवेदन किया कि इसमें हमें बजट की भी आवश्यकता पड़ेगी। उन्होंने आश्वासन दिया कि हम भी देंगे, हम भी उसमें अलग अलग तरीके से बजट का प्रावधान करने का प्रयास कर रहे हैं और प्रस्तावित रूप से सितंबर अक्टूबर के महीने में हम एक ग्रामीण ओलंपियाड हिमाचल प्रदेश के अंदर करवाने जा रहे हैं जिसमें रिकॉर्ड करीबन 40,000 युवा पूरे प्रदेश के अंदर आपके ब्लॉक स्तर से लेकर जिला स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक क्रिकेट को छोड़कर सारी गेमें इसमें करवाई जाएगी और एक ही नारा होगा कि हमने हिमाचल प्रदेश को नशा मुक्त करना है और हिमाचल प्रदेश के युवाओं को अच्छी खेल सुविधाएं आने वाले समय में मिलनी चाहिए। इस लक्ष्य के साथ आगे बढ़ना है। हमें दुख होता है देखते हुए जब अंतर्राष्ट्रीय लेवल के कॉम्पिटिशन्स होते हैं, ओलंपिक्स होते हैं, कॉमनवेल्थ होते हैं, उसमें बाहर के राज्यों के लोगों को मेडल्स मिलते हैं। हालांकि अब ऑफ लेट हिमाचल प्रदेश के खिलाड़ियों को भी जो है वो मेडल्स मिलने शुरू हुए हैं, मगर जिस स्तर के मिलने चाहिए, जितना हिमाचल प्रदेश के युवाओं को प्रोत्साहन मिलना चाहिए और जितना उनको एक एक्सपोजर मिलना चाहिए, वो मैं समझता हूं कि अभी तक हम उसमें कहीं ना कहीं सफल नहीं हो पाए। इसलिए स्पोर्ट्स पर्सन को बढ़ावा देना ये हमारी प्राथमिकता है। इसको हम आने वाले समय में पूरी मजबूती के साथ इस पे जो है वो कार्य करेंगे। अभी जैसा नीरज जी कह रहे थे कि हमने यहाँ पे जो हमारा इंडोर मल्टीपर्पज स्टेडियम चंबा के अंदर बन रहा है, कल सुबह वापस जाते हुए, शिमला जाते हुए हम उसका जाकर निरीक्षण भी करेंगे। इसमें क्या कार्य चल रहा है, कितनी गति से उसको आगे ले जाने की आवश्यकता है, इसमें पूरा हम जो है वो प्रयास करेंगे। और इसके साथ साथ जो अभी जिसके बारे में इन्होंने भी जिक्र किया, जो हमारी चंबा से चुवाड़ी टनल के बारे में, ये एक बहुत ही बहुउद्देश्य और एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट इलाके की विकास को कई जो है वो पेसेस विकास में आगे ले जाने में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। मगर इसके लिए हमको बहुत परिश्रम करना पड़ेगा। इसके लिए बजटरी प्रोविजन कैसे करवाना है, केंद्र सरकार से इसके लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी, वो हम लड़ेंगे। और जिसका निर्माण से लगभग 60 किलोमीटर का 60 किलोमीटर का सफ़र आपका जो है वो कम होगा और
जो है इसके लिए हम निश्चित तौर से केंद्र सरकार से इस मुद्दे को उठाएंगे। मैं हर बारी हर मंच से ये बात कहता हूँ कि ये अभी कोई चुनाव नहीं है और हमको दलगत राजनीति से ऊपर उठकर, चाहे कांग्रेस पार्टी है, चाहे भाजपा है, चाहे और कोई है, मुख्य रूप से तो हिमाचल प्रदेश में 2 ही पार्टियां हैं। इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार है और केंद्र में जो है वो एनडीए की, भाजपा की सरकार है। मगर हमें जहां तक विकास की बात है, मैं खुले मन से इस बात को कह रहा हूं कि हम कंधा से कंधा मिलाकर भाजपा के नेताओं के साथ भी विकास कार्यों के लिए साथ मिलकर आगे चलने के लिए तैयार हैं। इसके लिए अगर वो अपनी ओर से 1 कदम उठाएंगे, हम अपनी ओर से 2 कदम उठाएंगे और दिल्ली से जो सहयोग हमको लाना है, क्योंकि अभी कई बार नीरज जी ने यहाँ पे जिक्र किया कि हमारी वित्तीय परिस्थिति हिमाचल प्रदेश की बहुत अच्छी नहीं है। 75,000 करोड़ का ऋण हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय जयराम ठाकुर जी हिमाचल प्रदेश को छोड़कर जो है वो गए। उस समय आपने सुना, चुनावों के समय में बहुत गाना चला हुआ था, बाबुल की दुआ लेती जा, जा तुझे सुखी संसार मिले। आजकल गाना चला हुआ है, मन से जयराम जी तो भाषण देते हैं, पीछे गाना चला है, कोई लौटा दो मुझे वो बीते हुए दिन। इस तरीके के गानों में जो है कहीं ना कहीं देवदास बने हुए हैं। मैं उनको कहूँगा देवदास बनने की आवश्यकता नहीं है, साथ चलें हिमाचल प्रदेश के विकास में। जैसा मैंने अपने अभी भाषण के शुरुआत में कहा कि विपक्ष की भी उतनी ही भूमिका है। विपक्ष का काम केवल सरकार को कोसने का नहीं है। अगर उनके मन में वही सेवा भावना है जो 5 साल मुख्यमंत्री रहते हुए थी, तो उनको माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का समर्थन करना चाहिए और दिल्ली से सहयोग लाने में, माननीय मोदी जी से सहयोग लाने में जो है वो उनकी मदद करनी चाहिए। तब मैं ये कह सकूंगा कि सही रूप से हिमाचल प्रदेश में राम राज्य है। वो अपनी सरकार में राम राज्य की बातें करते थे, कहते थे कि मैं 25 साल तक प्रदेश का मुख्यमंत्री रहूंगा, 25 साल तक हमारी सरकार है। हम ऐसा कोई दावा नहीं कर रहे। हमारी सरकार प्रदेश के अंदर बनी है, पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है। 40 विधायक कांग्रेस पार्टी के हैं। हमको किसी से कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं। मगर विपक्ष के लोग रोज ये बातें करते हैं, रोज इस तरीके का माहौल हिमाचल प्रदेश के अंदर बनाने की कोशिश करी जाती है कि अगले दिन कांग्रेस पार्टी की सरकार गिर रही। पहले कहा सरकार जब बनी कि 3 महीने के अंदर सरकार गिर जाएगी। अब 6 महीने सरकार को हो गए हैं। अब कह रहे हैं कि रुक जाइए, लोकसभा का इंतजार करिए, लोकसभा के बाद ये सरकार गिर जाएगी। ये सरकार गिरने वाली नहीं है जयराम जी, ये सरकार चलेगी, पूरे 5 साल चलेगी और जनता के आशीर्वाद के साथ अगले चुनावों में भी हम जीत कर आएंगे। मगर हम भविष्य की बात नहीं कर रहे, हम वर्तमान की बात कर रहे हैं। वर्तमान में आपने अपना आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी को दिया है। जैसा मैंने कहा कि हम कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं करना चाहते, आपने हमें जिम्मेवारी दी है, उस जिम्मेवारी को हम मिलकर पूरा करेंगे। उसमें कुछ कमी पेशी भी रह सकती है, मगर हमारा जो सोच है, हमारा जो इरादा है, वो हिमाचल प्रदेश के सर्वत्र विकास को करवाने का है, जिसमें हम मिलकर इस कार्य को आने वाले समय में पूरा करेंगे। इसका मैं आपको पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूं। तो अंत में मैं सभी जो हमारे प्रधानगण यहाँ पर आए हैं, हमारे बीडीसी के मेंबर्स यहाँ आए हैं, सभी साथी यहाँ पर आए हैं, युवा साथी यहाँ पर आए हैं, आप सबका मैं दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और जैसा मैंने समय समय पर मैं ये बात कहता हूँ, मीडिया के माध्यम से भी ये बात कहता हूँ कि चंबा क्षेत्र के साथ, चंबा जिला के साथ हमारे परिवार का, मेरे पिताजी स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी का एक राजनीति की नहीं मगर एक भावनात्मक रिश्ता यहाँ के लोगों के साथ रहा है। हमेशा उन्होंने इस इलाके के विकास के लिए, चाहे वो चंबा है, चाहे भरमौर है, चाहे चुड़ा है, चाहे डलहौजी है, चाहे बटियात है, हर क्षेत्र में विकास को आगे ले जाने में अपना पूरा योगदान दिया।
मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आज जिस नई भूमिका में मैं आप लोगों के बीच में यहाँ पर उपस्थित हुआ हूं, हम मिलकर आपके परिवार के सदस्य के रूप में आपके बीच में समय समय पर आकर यहाँ के विकास कार्यों को गति देने में अपना पूरा योगदान एक सकारात्मक तरीके से देते रहेंगे। इसका मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ। कहीं पर आपको कोई कमी लगती है हमारे विकास कार्यों में, हमारे कार्य प्रणाली में सरकार की, तो आप अपनी बात को भी हमारे समक्ष पूरी मजबूती के साथ रख सकते हैं, क्योंकि हम केवल मन की बात करने में विश्वास नहीं रखते, हम जनता की बात को सुनने में भी उतना ही विश्वास रखते हैं और मिलकर यहाँ के विकास कार्यों को आगे ले जाने में हम अपना योगदान देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका एक बारी फिर से दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। एक नारा मैं दूंगा, आप सबने हाथ खड़ा करके दोनों हाथ। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। जय हिंद, जय हिमाचल। बच्चे आते हैं, टीचर आते हैं, कोई उनके लिए है नहीं।